आप जल्दी ठीक हो गई तो भाई हमारे अध्याय बीच में रह जाएंगे। नहीं, अध्याय तो पूरा कर देंगे। अच्छा, बीच में भाग तो नहीं जाओगे? कह दोगे कि अब ठीक हो गई, मैं भाग जाती हूँ? नहीं, भागूंगी नहीं सर। 3 दिन पूरे करके जाने हैं। मुझे तो ठीक होना है सर। तो बीच में ठीक हो गए तो इसलिए हम जल्दी ठीक नहीं करते ना। मेरा नुकसान हो जाता है। मैं ठीक भी हो जाऊंगी तो भी रहूंगी सर। फिर कहोगे अब किसके पैसे, जब तक बीमार थी तब तक के पैसे हो सकते हैं, अब ठीक हो गई अब पैसे नहीं। मैं मजाक कर रहा था। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। मतलब ठीक नहीं होंगे? नहीं सर, नहीं है। अच्छा, मतलब हाँ हाँ बोलिए। सर, इतना खर्चा करके यहाँ आ गए और 2-3 हजार के लिए हम अपनी छवि क्यों खराब करेंगे सर? मजाक कर रहा। हाँ, आए तो इसीलिए हो, लेटरिन की सच्चाई जानने के लिए। बोले कि जो हमारी बात तो मानती नहीं हो, अब चलो। हाँ, जहाँ तुमको संतुष्टि मिलता है वहाँ लेके चलते हैं। बढ़िया है। हाँ, संतुष्टि के लिए तो आप पैर हाथ धो लेते हैं, तो यहाँ भी संतुष्टि के लिए आ गए। हाँ, लेकिन आप पैर हाथों वाली संतुष्टि छोड़ करके जाना है जी। क्योंकि ये बातें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, गीता में लिखी हुई बातें हैं ना। कोई मैं अपनी तरफ से थोड़ी ना बोल रहा हूँ, गीता बोल रही है ना। तो गीता तो आज से लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है, हजारों 5,000 साल पहले का ग्रंथ है और भगवान के द्वारा है। तो अगर आप अभी भी इन बातों को नहीं मानेंगी तो अपमान भगवान का हो रहा है, अवहेलना भगवान की होगी। क्या समझे? नहीं सर, अब अवहेलना नहीं करना है। अगर भगवान लिखे हैं तो सही लिखे हैं। हाँ, भगवान से तो बढ़ के इंसान तो हो नहीं सकता। हाँ, तो समर्पण कर दो गीता के प्रति, भगवान के प्रति, कि जो भगवान कह रहे हैं वही सत्य है। जो आप सोचती हैं, जो आपका दिमाग कहता है, वो झूठ है, वो ओसीडी है, वो कचरा है, वो कचरे से उत्पन्न हुए विचार हैं। तो आज से पैर धोना बंद। हाँ। पैर भी खुश हो गए होंगे, अब हमें ज्यादा नहाना नहीं पड़ेगा। बेचारे नहा नहा के थक गए ना पैर। कैसे पैरों पे पानी डालते हैं, कैसे रहता है पैटर्न? पहले गए, पैरों पे पानी डाला, फिर क्या करोगे? पहले तो साबुन लगाते थे पैरों को, हाथ पैर सब में। तो पहले पानी बगैर ही साबुन, सीधा ही सूखा ही? नहीं, तो अब नहीं लगाते। पहले सूखा ही लगा देते? नहीं, पानी थोड़ा गीला करके फिर साबुन लगाया, फिर धोया। फिर इसमें तो 2-3 मिनट लगते हैं। बहुत धोए, आधा घंटा 1 घंटा लग जाता। साबुन दोबारा साबुन लगा के या वैसे? बस एक ही बार साबुन लगाया, तो बाद में कैसे किससे धोए? पानी से। पानी कैसे गिराते हैं? इधर पैर पे और इधर दोनों पे मग से। अच्छा, ऐसे ही गिराते रहते हो? ऐसे पानी लिया ऐसे तो ऊपर से हाथ से धोते हैं। अच्छा, धो के दिखाएंगे पर? इतना दूर से पैर धोते हैं ना। हाँ, इतने धो के दिखाने हैं? नहीं दिखाना है। क्यों? आप धोएंगे ही नहीं, हमको धोना ही नहीं है। अच्छा, वो तो है, लेकिन पहले ये तो दिखाओगे ना कि मैं पहले ऐसे पैर धोती थी। अभी 2 मग से धोई, 3 मग से धोई हूँ पैर वॉशरूम जाने के बाद। थोड़ा सा हाथ धोए। अब वॉशरूम जाना है और बिना पैर धोए आ जाना है। पहले तो बहुत ज्यादा धोते थे। वहाँ का है बहुत ज्यादा। अब बिना पैर धोए वापस आ जाओगे? वाह जी वाह, चलो हिम्मत आई है आप में। तो अभी गीता को आगे बढ़ाते हैं। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता, अर्थात हम दृष्टा ही हैं कि ये तीनों गुण ही करता है और कोई नहीं करवा रहा, ये तीनों गुण ही करवा रहे हैं। जिस इंसान के अंदर तामसी प्रवृत्ति है वो अज्ञानी ही मिलेगा, उससे अज्ञान जनित कर्म ही होंगे। जिस इंसान के अंदर रजो गुण है वो कर्म फल का इच्छुक होगा ही होगा। जो सतोगुण वाला है वो सुख में रहेगा ही रहेगा। तो ये गुण करता है, आदमी नहीं करता। तो अब आप ये सोचिए कि तामसिक गुण के कारण सब कुछ हो रहा था। तामसिक गुण अर्थात ओसीडी,
भी आज तक जो भी आपसे हुआ वो आप नहीं कर रही थी, वो आपकी ओसीडी करवा रही थी। आप नहीं करती हैं, आपकी ओसीडी करवा लेती है। जैसे अगर आप करती होती तो बचपन में भी करती, जब ओसीडी नहीं थी, अर्थात बीच में ये तमोगुण आया ना। मुझे तो याद है जब शादी से पहले। जी, शादी से शादी आपके जीवन में बड़ा टर्निंग पॉइंट है। एक लाइफ तो शादी के इधर, एक इधर, 2 लाइफ है आपकी। कैसे हैं सर? चलिए गीता पर लौट आते हैं। जी सर। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो इंसान ये जानता है कि ये तीनों गुण ही करवा रहे हैं, जैसे आपसे ये साफ सफाई ओसीडी ही करवा रही है, जब आप ये जान लेती हो और तीनों गुणों के अत्यंत परे कि ये सब कुछ हो रहा है ओसीडी है और इससे अलग शांति भी है, वही परमात्मा है। जब आप ये जान लोगे कि ये ओसीडी करवा रही है, मैं नहीं कर रही, मैं इससे अलग हूं, तो आप भगवान के नजदीक हो जाएंगी, ओसीडी से दूर हो जाएंगी। भगवान का मतलब है खुशी, शांति, आनंद। बस भगवान कोई इंसान का नाम या मूर्ति का नाम नहीं है। ये शांति, आनंद एक अवस्था का ही नाम है। आगे, यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। बुद्धि, अहंकार, मन तथा 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 भूत, 5 इंद्रियों के विषय, इस प्रकार इन 23 तत्वों का पिंड रूप यह स्थूल शरीर प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों का कार्य है। इसलिए इन तीनों गुणों को इसकी उत्पत्ति का कारण मान। ये तीनों गुण इसकी उत्पत्ति के कारण है, इस शरीर की उत्पत्ति के कारण है। और शरीर के 23 गुण कौन से हैं? बुद्धि, जो हम सोचते विचारते हैं, अहंकार कि मैं और मेरा, और 5 और मन, 3 तो ये हो गए, और 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और 5 भूत, 5 इंद्रियों के विषय। तो ये एक साइंस बताई गई है जिसको आप गहराई में ना विश्लेषण करें। उत्पत्ति के कारण इन तीनों गुणों का उल्लंघन करके जन्म, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। अर्थात ये जो शरीर का, मन का सिस्टम है, ये सारे एक सिस्टम की बात हो रही है। तो जो ये चेतना है, जो ज्ञान है, जो जागरूकता है, वो सिस्टम को जानता है कि ये सब कुछ सिस्टम में हो रहा है। इस शरीर का अपना गुण है, तमोगुण का अपना नेचर है, राजसी प्रवृत्ति के अपने लक्षण हैं। तो जिस इंसान को पता लग गया कि भाई ये 5 तत्वों के मिलन से ये बनेगा, जैसे ही तत्व अलग अलग होंगे तो शरीर नष्ट हो जाएगा, फिर नया शरीर बन जाएगा। सब चीजें बनती मिटती हैं, आकृतियां बदलती रहती है ना। जैसे आपने गुड़ खाया, वो पहले पेट में गया, फिर वो लेटरिन में बदल गया, वही लेटरिन फिर खेतों में गई, फिर उससे गन्ना बना, गन्ने से फिर गुड़ बन गया। तो ऐसे सर्कल ही तो चल रहा है। तो सारे ये आकृतियां बदल रही है, ये एक सिस्टम में चल रहा है सब कुछ। तो जब आप सिस्टम को समझ गई कि ये तो बस प्रकृति की माया है, तो वो अवस्था है, वो परमानंद है। अर्थात उस समय आप ठहर गई भी। अब आपके अंदर भागने की, दौड़ने की लालसा नहीं रही। ना तो आप गुड़ को खाने की तरफ भाग रही हैं, ना लेटरिन से दूर भाग रही हैं। ये है तो सारी चीजें अलग अलग आकृतियां, जो आकृतियां बाद में बदल जाती हैं। बस ये खेल है। अब अर्जुन पूछ रहा है, अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभो, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। अब अर्जुन ने सवाल
पूछा है कि इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है, कि जिस इंसान के अंदर ये तीनों गुण नहीं है वो इंसान कैसे लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, उसका आचरण व्यवहार कैसा होता है, तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है, कि वो तरीका क्या है कि इंसान इन तीनों गुणों से छूट जाए। तो अर्जुन ने सवाल बड़ा काम का पूछा है, क्योंकि कृष्ण ने कह दिया कि ये तीनों गुण ही हैं, ये तीनों गुण ही करवा रहे हैं, करने वाले ये तीनों गुण हैं, इंसान नहीं करता है, जी ये तीनों गुण ही करवा लेते हैं। जिस इंसान के अंदर जिसकी प्रधानता है उससे वैसा ही हो जाएगा। जी हाँ, तो अब अर्जुन पूछता है कि इनको फिर छोड़ें कैसे, हाँ इनसे दूर कैसे हों। तो श्री भगवानुवाच, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उससे द्वेष करता है न निवृत्त होने पर उसकी आकांक्षा करता है। तो ये रहस्य भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया है। प्रकाश क्या है? अंतःकरण और इंद्रियों में आलस्य का अभाव, आलस्य का अभाव होकर जो एक प्रकार की चेतना आती है उसका नाम प्रकाश है। प्रकाश का नाम है चेतना, और इंद्रियों में चेतना क्या, अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना ना प्रकाश है। इसके अलावा निद्रा आलस्य आदि की बहुलता से अंतःकरण और इंद्रियों में चेतन शक्ति के लय होने को यहाँ मोह नाम से समझना चाहिए, कि निद्रा व आलस्य की आदि की बहुलता। तो जिस इंसान के अंदर ये नेगेटिव चीजें आ जाती हैं वो मोह में फंस जाता है। जो पुरुष एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में नित्य की भाव से स्थित हुआ इस त्रिगुणी माया के प्रपंच संसार से सर्वदा अतीत हो गया, उस गुणातीत पुरुष के अभिमान रहित अंतःकरण में तीनों गुणों के कार्य रूप प्रकाश प्रवृत्ति मोहादि वृत्तियों के प्रकट होने पर न किसी काल में इच्छा द्वेष आदि विकार नहीं होते। यही उनके गुणों के अतीत होने का प्रधान लक्षण है। कि देखिए, जो इंसान इन तीनों गुणों को जानता है, ये तीनों गुण आएंगे और जाएंगे। जैसे आलस, जैसे तमोगुण आया तो उसके साथ साथ ये उसके स्वभाव भी आएंगे। जी रजोगुण आया तो लालसा कामना भी आएगी, सतोगुण आया तो सुख आएगा। जो इंसान जानता है कि ये सब कुछ हो रहा है, सिस्टम में चल रहा है, अब वो तो ना तो सतोगुणी होने का प्रयास करता है ना तमोगुण को निकालने का प्रयास करता है, कि वो जानता है कि अब तमोगुण आ गया, पता लग गया उसे कि हाँ तमोगुण चल रहा है, फिर वो निकल गया, रजोगुण आ गया तो वो जानता है कि हाँ रजोगुण है। तो वो सब कुछ जान रहा है। जैसे कोई भी उसके अंदर विचार आया, जैसे आपने लेटरिन को देखा और घबराहट आ गई, तो आप जान रही हैं कि घबराहट आ गई है, घबरा रही हूं मैं, लेकिन आप देख रही हैं, जैसे टीवी पर देखते हैं ना सीन चल रहा है, जैसे किसी दूसरे इंसान को आप देखते हो, जैसे कोई डॉक्टर है वो एग्जामिन करता है ना कि अब इंजेक्शन दिया, अब इसके अंदर बेहोशी आ रही है, अब इसके अंदर क्या आ रहा है। तो वैसे ही आपने लेटरिन देखी तो आप अपने आप को देख रही हो कि अब एंजाइटी प्रवृत्त हो गई है, अब घबराहट आ रही है, अब सांस तेजी से आने लग गया है, अब पसीना आने लग गया है, थोड़ी देर बाद में अब सांस नॉर्मल हो रही है, अब गंदगी वाले विचार जा रहे हैं, अब मेरा मन दूसरी जगह पर जा रहा है, शांत हो रहा है। आपने घबराहट को प्रवृत्त होते हुए देखा, निवृत्त होते हुए भी देखा। तो ये होता है परमात्मा को प्राप्त होना। क्या समझे? कि जैसे अब आप जाएंगी लेटरिन के पास, तो अब आप देखेंगे कि अब मैं घबराने वाली हूँ, घबराहट आएगी, सब कुछ आएगा, पहले से तैयारी है कि क्या क्या आएगा, फिर देखेंगे कि ये जा रहा है। आते जाते जब देख पाओगी तो आप दृष्टा हो जाओगे। क्या समझ में आया? यानी वो चीज को महसूस करें सर। हाँ, कि जो मतलब घबराहट बेचैनी आ रहा है, जा रहा है, तो लेकिन आप अलग से देख रहे हो, जैसे किसी दूसरे के शरीर में आ रहा हो। जी अलग हटके मेरे शरीर में आ रहा है तो आपने मेरे को भी ऐसे देखना जैसे मैं दूर से देख रही हूँ, अलग से एंगल से देख रही हूँ। जी
उसमें आप बेचैन नहीं हो, या आप देख रहे हो कि अब घबराहट बढ़ रही है, एग्जामिन कर रहे हो। तो ये जब आप करने लग जाओगे तब आप गुणों से अतीत हो जाओगे, अर्थात ये गुण फिर दूर हो जाएंगे, गुण अलग हो जाएंगे, आप अलग हो जाओगे, आपके और गुणों के बीच में दूरी बन जाएगी, जिसे साक्षी भाव या दृष्टा भाव कहते हैं। उस माहौल में ढल जाएंगे सर। हाँ, फिर वो उसमें बेचैनी नहीं होगी, राग द्वेष नहीं आएगा, फिर वो धीरे धीरे ना वो सिस्टम दूर होता होता खत्म हो जाएगा, आप अलग शांत स्थिर रह जाएंगे, जो विकार है वो दूर होते जाएंगे। हाँ सर, मतलब कोई भी बात जब दिमाग में चलते रहता है ना तो और बढ़ता ही है। अगर वो निकाल देते हैं तो फिर उस हाँ, तो जो आया कोई भी बात चल रहा है उसको भी जान लो, वो बात निकल रहा है उसे भी देख लो जी। हाँ भी आप बात आई है, अब जा रही है, बस आने जाने को देखते रहो बस। जैसे विपश्यना में है ना, सांसों को आते जाते देख रहे हैं, सांस आया गया, बस मैं जान रहा हूं कि सांस आता है जाता है। उसी प्रकार मन में कोई विचार आया उसको जान लिया, मन में कोई भाव आया, उदासी, चिंता, घबराहट, उसको जान लिया, बस ये जानना ही मुक्ति है। तो ये तरीका है तीनों गुणों से अतीत होने का। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण कार्य रूप प्रकाश को, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति था, तमोगुण के कार्य रूप मोह को न तो प्रवृत्त होने पर, कि जैसे ही मेरे अंदर आलस आया, प्रमाद आया, दुख आया रजोगुण है, सुख आया सतोगुण है, तो मेरे अंदर अब सुख है, सतोगुण चल रहा है, तो मैं कोई ज्यादा खुशी से नाच नहीं रहा हूं। अब मेरे अंदर दुख आ गया, दुखी हो गया, रजोगुण आ गया, तो अब मैं बहुत ज्यादा रो नहीं रहा हूं कि मैं जान रहा हूं कि अभी रजोगुण चल रहा है। थोड़ी देर बाद में आलस्य, प्रमाद आया, लालच आया, मोह आया, या कोई भी तमोगुण वाली प्रवृत्ति आई, तो भी मैं जान रहा हूं अरे तमोगुण चल रहा है। अब थोड़ी देर बाद में लालच चला गया, तो मैं वो खुश नहीं हो रहा, अरे अरे जा 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 जा, बहुत बढ़िया हो गया, अरे चला गया, बस जान लिया इतना। अब थोड़ी देर में सुख चला गया, वो भी गया, तमोगुण गया, आलस्य भी गया, अरे वो भी गया। तो तीनों गुण आए चले गए, लेकिन आप ना आने पर दुखी हुए, ना जाने पर दुखी हो, खुश हुए या दुखी हुए, बस वो है कि सुख आया तो आप खुश नहीं हुए, सुख गया तो दुखी नहीं हुए, दुख आया तो आप दुखी नहीं हुए, दुख गया तो आप सुखी नहीं हुए। ये है प्रवृत्ति और निवृत्ति का मार्ग। प्रवृत्त और निवृत्त होने पर आप व्यथित नहीं हुए। तो ये कृष्ण ने बेस्ट मार्ग बताया है ओसीडी से छूटने का भी। अब आप छूट जाएंगे। समझ में आया क्या? यही जो सर मैं दूसरे तरीके से कहती हूँ सर, कि जब कोई खुशी आए तो उससे देख के हमको ज्यादा वो एक्साइटेड नहीं होना है, और जब मुझे दुखी आए तो वो देख के हमको रोना नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो अब लैट्रिन को देख करके भागना नहीं है जी, और फूलों को देख करके ऐसा नहीं करना है जी। लैट्रिन में भी एक फूल है, देखो तो कितना सुंदर सा खिलता है, वो भी अलग अलग आकार में भी आता है जी। तो अब बेचैन नहीं हुए ना, नहीं तो लैट्रिन को देखते ही कैसा हो जाता है चेहरा, हाव भाव देख, आपके हाव भाव नोट करेंगे, सुनने के बाद भी हो जाता है। अब सुनने के बाद कम होने लग गया ना, क्योंकि बहुत बार सुन लिया, पका दिया आपको सुना सुना के। मेरा जब फर्स्ट बार ऐसे हुआ था ना, पहली बार, तो मेरी भाभी जो थी, मेरी बड़ी वाली भाभी, तो अपने भाई को सिखा दिया इसके सामने सिर्फ लैट्रिन का बात करना। अब वैसा ऐसा बात करता था ना मेरे पास आके, हम बोले आप ये सब क्यों बोल रहे हैं, बस ऐसे ही एंटरटेनमेंट। मुझे पता था कि मुझे जानबूझ के बोल रहा है, तो ये सब चीज से ढल गई मैं। हाँ, तो बस यही तो है, ढलना ही तो है, लैट्रिन के साथ ढलना ही तो है, वही इलाज है। बेचैन होना बीमारी है, ढल जाना इलाज है। क्या समझे? ढल जाना। हाँ, बस हो गए ठीक।
जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता है और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण फिर से यही बात दोहरा रहे हैं, साक्षी के दृश्य सिद्धित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं होता। ये गुण है, तामसी भी गुण है, रजोगुण है, रजोगुण के अपने लक्षण हैं। तो जैसे ही कोई लक्षण आया तो वो विचलित नहीं हुआ, गुण ही गुण में बरतते हैं, सब कुछ गुण ही तो कर रहे हैं ना। त्रिगुणी माया के उत्पन्न अंत्यकरण में सहित इंद्रिय अपने विषयों में विचरना ही गुणों में गुणों का वर्तना है कि इंद्रिय विषयों का मिलन होता रहता है। इंद्रिय और उनके गुणों, इंद्रिय अपने विषयों में विचरती रहती है। तो ये विचरना आपने रोकना नहीं है, आपने जानना है, आप अलग हो गए तो यही साक्षी है। ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता हुआ उस स्थिति को में से विचलित नहीं होता। जो ठहर गया वो साक्षी हो गया, जो जान रहा है। कि आप जानकार बन जाओ कि मन में ये चल रहा है, मन में कचरा है, उस कचरे से लेटरिन का सामना हो गया कि आपके मन में पहले कचरा भरा हुआ है और बाहर की लेटरिन देखते ही वो कचरा एकदम से एक्टिव हो गया, वो कचरा गड़बड़ करने लग गया, बेचैनी हो गई, बस और कुछ भी नहीं। तो आप जान गए, तो आप साक्षी हो गए। तो ये श्लोक हमने कवर किए हैं अभी तक। तो आगे थोड़े से इस अध्याय के श्लोक बचे हैं, तो जिनको ब्रेक के बाद ले लेंगे। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।